यदि आपको खारिज कर दिया जाए या टीम से हटा दिया जाए तो कभी निराश मत होइएगा, क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक नैन, एक ऐसे खिलाड़ी जिन्हें कभी जूनियर लेवल पर टीम में शामिल नहीं किया गया था। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये खिलाड़ी एक दिन बेल्जियम के खिलाफ गोल करेगा, और वो भी ओलंपिक में। तो बहुत बहुत बधाई हो धन्यवाद इस सर, कामयाबी के थैंक लिए। यू सर। ये हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, सोनीपत में इस समय हम इनके घर पर मौजूद हैं। तो मेरा आपसे बस वही जानना था कि आपने तब भी हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे। आपको कैंप में भी नहीं थे, तो कभी आपने सोचा था कि कभी आप ओलंपिक में देश को रिप्रेजेंट करेंगे, एशियन गेम्स में आप गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के सदस्य होंगे और ओलंपिक में भी दो तगड़ी टीमों के खिलाफ आप गोल करेंगे? स्टार्टिंग में सर जब मैं कैंप से निकाला तो उसके बाद सर मैं पीएनबी में डेली जाता, सुबह 5 बजे मतलब जाना होता है, वहाँ डेली सुबह प्रैक्टिस होती है। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था जाना, सुबह जल्दी उठना, फिर जाओ, फिर वापस आना। ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को इरिटेट कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा था कि मतलब जो मेरे गुरु और जो मैंने सपना देखा ओलंपिक में खेलने का और मेडल जीतने का, वो पूरा ऐसे नहीं होगा। मेरे को और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं अपना ऑनेस्ट से अपना काम करता था, ऑनेस्टी पूरा अपना, जितना मेरे अंदर जुनून था, जितना मेरे अंदर जोश था, मैं पूरा लगा देता था मैं प्रैक्टिस में। और मैं अपने ऊपर भरोसा रखता था, हाँ होगा, एक दिन होगा। तो मैं उसी को कंटिन्यू रखा मैंने 3 साल तक। और एक दिन मेरा कैंप में नाम आया, 60 की लिस्ट थी, उसमें नाम आया। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं 33 कोर ग्रुप में आ जाऊँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। रीड के साथ भी आपने काम किया, आपने क्रेग फुलटन के साथ भी काम किया। क्या फ़र्क था दोनों की शैली में? ग्राम रेड सर थोड़ा ऑस्ट्रेलिया जैसे टफ टाइप, थोड़ा सा फिटनेस लेवल, काउंटर अटैक हॉकी, और थोड़ा सा जो मतलब ये बोल सकते हो आप कि इनसाइड द डी थोड़ा सा वेरिएशंस, पीसी में वेरिएशंस। और जो क्रेग फल्टन सर है उनका थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा वर्क रहता है। जैसे आप टैक्टिकल लगा लो, आप हर मैच से। बल्कि वो ये कहते हैं कि काउंटर अटैक आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए, हाँ इस पर जी, ज़्यादा हाँ जी, जोर देते हैं। डिफेंड टू विन उनका एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक तथ्य है उनका, मतलब कि ये करना ही करना है मैच में, प्रिंसिपल है ये। मतलब डिफेंस टाइट होना चाहिए, अटैक हो या ना हो, गोल नहीं होना चाहिए। तो क्रेग फुलटन जो हमारे कोच हैं अभी, उनका थोड़ा यही है, टैक्टिकल थोड़ा वर्क बहुत ज़्यादा है। सर फुलटन सर ने ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवा रखी है हमारी, जो बैक हैंड मतलब कोर पोस्ट पीछे है और बॉल अपने पैरों के अंदर, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है हमने। तो वो गोल जब हुआ उससे पहले जो है, उससे पहले ही बताता हूँ आपको, मेरे ऊपर 3 मैच हो चुके थे, गोल नहीं हुआ था मेरा। तो मेरे थोड़ा सा अपने आप अंदर ही थोड़ा सा डाउट हो जाते हैं कि गोल क्यों नहीं हो रहा। प्रेशर थोड़ा सा फील, प्रेशर सा हो रहा था, लेकिन वो गोल हुआ तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। तो आने वाले मैचेस के लिए मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट होने लगा पूरे। और फिर तो आपने इतिहास ही रच दिया हाँ जब जी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल किया, यस और सर, उसके बाद जिस तरीके से 52 साल का इतिहास, और यस सर, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया ओलंपिक में, क्योंकि मॉन्ट्रियल ओलंपिक में जब एस्ट्रोटर्फ इंट्रोड्यूस हुई, हाँ जी। उसके बाद से हमने कभी हराया नहीं था उन्हें। सर मैं वो बताऊं, सच बताऊं तो हमें पता नहीं था कि हमने इतने साल बाद, मैच से पहले जब मैच ख़त्म हुआ उसके बाद हमें पता लगा कि हमने ये इतिहास रच दिया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने एक बहुत शानदार गोल किया था, हम तो खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे जितने भी वहाँ लोग थे। और जब आपको गोल को डिसअलाउ कर दिया गया, यस तो सर। लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे और हमारे श्रोताओं को समझा दीजिए। सर मुझे भी समझ में नहीं आया, हमें स्क्रीन पे दिखा भी नहीं कुछ, कोई फाउल है या नहीं है। पता नहीं वो अंपायर ने कुछ, थर्ड अंपायर ने कुछ देखा होगा तो दे दिया वो। लेकिन मेरे मेरे और जो मैं मनदीप भाई है, उनका ब्लॉकिंग का फाउल दिया था कुछ। उनसे ही मेरी बात हुई थी मैच के बाद, तो उन्होंने बताया था कि कुछ था नहीं फाउल। ऐसा फाउल नहीं था कि उस हाँ, पर गोल को डिसअलाउ कर दिया यस, जाए। हाँ जी, ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा था नहीं फाउल। चलिए जी, हम तो उम्मीद करेंगे कि कोई इस तरह का खिलाड़ी जो है आगे आए और वो श्रेयस की कमी की भरपाई करे, बिल्कुल। क्योंकि हमें गोल्ड मेडल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार हमारा गोल्ड मेडल जो चूका है, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। बहुत अच्छा खेले हैं आप लोग और वाकई बधाई के पात्र हैं। बस यहाँ से एक मिलता जुलता एक सवाल मेरा ये आपसे ज़रूर है कि आप जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाँ जी। हमें देखने पर ही, टीवी में जब हम देखते हैं, हम खुद बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो आपके ऊपर कितनी टेंशन होती है, कितना दबाव होता है, और स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? स्ट्रेस सर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग है सर।
स्ट्रेस बहुत होता है, लेकिन जो हमारा टीम है जो वहाँ फैमिली एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा। तो मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई लग रहा है कोई मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस में जा रहा है, प्रेशर आ रहा है, वो थोड़ा डाउन जा रहा है उसका गेम, तो उसको बूस्टअप करते हैं सर, एक बोल के उसको कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट थिंग। तो ये चीज़ें मतलब ग्राउंड में बहुत सपोर्ट करती हैं, और जो एक्सपीरियंस है जो सीनियर्स प्लेयर्स का वो हमेशा शेयर करते रहते हैं, और वो सपोर्ट करते हैं हमेशा ग्राउंड में। कोई गलतियों के ऊपर टीम में बोलता नहीं है किसी को, क्योंकि पता है सबको गलती हर किसी से हो सकती है, आज नहीं है तो कल होगी गलती, तो इसीलिए सपोर्ट करते हैं। और कोच जो है हमारे वो भी ज़्यादा मतलब टीम को ही बोलते हैं कि थोड़ा सपोर्ट करो एक दूसरे को, टीम गेम है सर। पैडी अपटन साहब तो सुना है कि फुलटन साहब के साथ मिलके आप लोगों को एल्प्स की पहाड़ियों पर ले गए थे, स्विट्जरलैंड ले गए थे हाँ जी सर, टूर्नामेंट से पहले। वो एक्सपीरियंस अलग था सर। वहाँ तो हम ऐसा फील हुआ हमें कि हम मौत से खेले हैं सर। क्या लगा कि वाकई स्ट्रेस आपका बिल्कुल गायब हो गया है? यस सर, फिर ग्राउंड में जो उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर हम वो कर सकते हैं तो ये हमारे आगे कुछ नहीं है। तो हमने जो क्वार्टर फाइनल जो मैच हमारा हुआ था, हमें रेड कार्ड मिला था, हम वही फील, हाँ जी, वो फील करके खेले थे सर हम। वहाँ अगर हम मौत के साथ खेल सकते हैं तो कुछ नहीं, ये तो ज़िंदगी के साथ है ही नहीं, ये तो ईजी चीज़ है। वो हमें बहुत फ़ायदा किया जो स्विट्ज़रलैंड में हमने पैडी ने करवाया हमारे साथ। तो आप लोग किस तरह के आपके हल्के फुल्के क्षण होते हैं, मतलब जब शिरजेश हैं या पंजाबी प्लेयर आपकी टीम में बहुत ज़्यादा हैं, जलंधर के बहुत सारे लोग हैं, अमृतसर के बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग किस तरह का वातावरण बनता है जो हल्के फुल्के क्षण आपके लिए मुहैया कराता है? क्या स्विमिंग पूल में जाते हैं या पंजाबी गाने गाते हैं या हरियाणवी रागनी गाते हैं, किस तरह का माहौल रहता है? माहौल सर जैसे मैंने बताया फैमिली वाला माहौल रहता है, बिल्कुल एक दूसरे की कोई आलोचना नहीं करना, मतलब मजाकिया टाइप हर एक दूसरे के साथ। जैसे कोई सीनियर है तो ये नहीं है कि वो सीनियर है तो उसके साथ मजाक नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्रेंडली हम एक दूसरे से। सबसे मजाकिया खिलाड़ी कौन है? सबसे मजाकिया तो सर हंसी मजाक करने वाला, हमेशा चुटकुले सुनाने वाला? जुगराज 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 युवराज तो टीम में नहीं थे ना? नहीं वो थे लेकिन नहीं, जो लेकिन आप साथ में थे वो हमारे। टीम के साथ थे। हाँ जी सर, पूरा ओलंपिक वो हमारे साथ में ही थे सर। अच्छा, और बाकी और जो खिलाड़ी, शिरजेश सुना है पंजाबी गाने गाते हैं? वो तो सर सब कुछ करते हैं, इंग्लिश गाने, इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, अच्छा। पंजाबी, अच्छा सारे सर। अच्छा, और बाकी खिलाड़ी? बाकी सर जर्मन सुना है कि बड़े हंसी मजाक वाले हैं? हाँ जी हैं सर, हर हर सब हैं सर हंसी मजाक वाले। मैं ही थोड़ा सीरियस हूँ सर। क्यों सीरियस हैं आप? पता नहीं सर, मेरे स्टार्टिंग से ही मतलब थोड़ा सा मैं चुपचाप रहता हूँ तो इसीलिए सर। लेकिन गोल करते हैं आप, बड़े जबरदस्त गोल करते हैं आप। थैंक यू सर। चलिए, हमारी दुआ है और हम इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स परिवार की तरफ से, इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ से इनको शुभकामनाएं देते हैं कि इस बार जो गोल्ड का हमने सपना संजोया था और जो रेड कार्ड की वजह से हमारा वो धूमिल होता हुआ नजर आया, जर्मनी के हाथों हमें हार लगी, वो हमें जीतना चाहिए था। कम से कम जो पेनल्टी स्ट्रोक जो हमने खाया, वो पेनल्टी स्ट्रोक शायद एक बहुत बड़ी भूल थी। मेरे ख्याल से गोल लाइन पर हम अगर उसको रोका होता तो शायद पेनल्टी स्ट्रोक ना मिलता और हम शायद ना हारते। बिल्कुल सर। तो इस उम्मीद के साथ कि भारत अगली बार लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में इस कांसे के तमगे का रंग जरूर बदलेगा, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लगातार 2 ओलंपिक में भारत ने मेडल जीते हैं हॉकी में, और ये एक ऐसा समय है कि 1984 से लेकर भारत जो है 2016 के रियो ओलंपिक खेलों तक हॉकी में कभी भी कोई पदक नहीं जीत पाया था। तो हमारी शुभकामनाएं, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक